औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में कुछ बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, रिसेंटली आई हैव डन माय बीएस केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। सो पीपल, आई एम हेयर टू मेक योर डिफ़िकल्ट लेक्चर ईजियर। तो आपने जो मेरी वीडियो उसे लास्ट तक देखना है। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आएगा। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो एफएससी पार्ट 1 की केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट। उसका टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि उसे डिस्कवर किसने किया था। तो जो एवोगैड्रोस नंबर थे ये सबसे पहले रिकॉग्नाइज किसने किए थे? अमीडो एवोगैड्रो, साइंटिस्ट थे अमीडो एवोगैड्रो। उन्होंने फर्स्ट टाइम एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था। कौन से साइंटिस्ट थे? अमीडो एवोगैड्रो। उन्होंने फर्स्ट टाइम एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था। तो अब देखें, एवोगैड्रो नंबर, नेम से पता चल रहा है नंबर, कोई एक स्पेसिफिक नंबर होगा इसमें। तो एवोगैड्रो नंबर क्या है? नेम से देखें आपको पता चल रहा है। तो ये क्या है? एक कांस्टेंट नंबर। क्या है एवोगैड्रोस नंबर? एक कांस्टेंट नंबर। इसकी वैल्यू क्या होती है? कोई भी हम नंबर ले लें तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। इसी तरह एवोगैड्रोस नंबर की क्या वैल्यू है? 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। ये इसकी क्या है? वैल्यू एवोगैड्रोस नंबर की। तो एवोगैड्रो नंबर को स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर मैंने दिया था मोल पर, तो आपने उस लेक्चर को लाजमी ले लेना है, तभी आपको एवोगैड्रो नंबर की समझ आएगी। तो मोल में हमने क्या पढ़ा था? जिसने लेक्चर लिया है उसे पता होगा मोल में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि मोल है क्या चीज़। जब भी हम किसी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास, इन सब फार्मूला मास, इन सब को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मोल। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट पढ़े थे। ग्राम एटम पे पढ़े थे, ग्राम मालिक्यूल पढ़ा था, ग्राम फार्मूला और ग्राम आइन। उनके अलग अलग मैसेज को जब हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस किया था उसको पर हमने ग्राम एटम, ग्राम मालिक्यूल, ग्राम फार्मूला और ग्राम आइन का नेम दे दिया था। वहाँ हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी थी डिफरेंट। तो हम ग्राम एटम की सिंपल से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको देखते हैं। पहले हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था? जब हमने हाइड्रोजन की बात की थी हमने क्या कहा था? 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये इसका मैस क्या था? 1.008 ग्राम। ठीक है। तो हमने क्या कहा था? यहाँ जो 1 ग्राम एटम है ये सिर्फ आपने हाइड्रोजन का एक एटम नहीं लेना। यहाँ पे हम कितने पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, कितने एटम्स की बात कर रहे हैं? 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। टोटल इतने पार्टिकल्स होंगे, वो मिलकर ये एटम बनाएंगे जिसका मैस होगा 1.008 ग्राम। ठीक है, समझ आ गई है? तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं। फिर हमने 1 मोल का भी पढ़ा था वहाँ पे। अब 1 मोल देख लेते हैं सिंपल। अब हमने जब 1 मोल की बात करनी है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हमने पढ़ा था। इसी को फिर हमने क्या कहा था कि हम किसी भी 1 मोल लेंगे सब्सटेंस का, चाहे वो एटम होगा, चाहे वो मॉलिक्यूल होगा, चाहे वो फार्मूला यूनिट होगा, चाहे वो आइन होगा, उसमें हम सिर्फ 1 ग्राम की बात नहीं करेंगे, उसमें टोटल 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। जैसे हमने वाटर की बात की थी, इसका मैस क्या था? 18 ग्राम। तो अब हमने इसमें 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं लेना, इसमें टोटल 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया मोल का? अगर नहीं हुआ तो मैंने शॉर्ट सा बहुत बताया, अगर आपने डिटेल लेक्चर लेना तो मेरे लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, ये बेसिकली है क्या। वैल्यू तो मैंने आपको बता दी, ये है। ठीक है, जब भी हमने अपने जो किसी भी सब्सटेंस का मोल है ना, उसको हमने डिस्क्राइब करना हो कि इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, तो हम उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए क्या लेते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। जब मतलब हमने किसी भी अपने सब्सटेंस के, कोई भी सब्सटेंस, केमिस्ट्री में कौन सा सब्सटेंस लेते हैं? एटम, एलिमेंट्स लेते हैं, आइंस वगैरह ले लेते हैं, आयनिक कंपाउंड्स ले लेते हैं। ठीक है, इनको डिस्क्राइब करना हो कि इनमें कितने पार्टिकल्स हैं, तो हम इसके लिए क्या लेते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। अब है क्या इसकी डेफिनेशन? इट इज द नंबर ऑफ
पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में मैंने आपको क्या क्या कहा था, पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, आइंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इसी तरह फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ a substance। ठीक है, क्या है ये, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। वही बात है कि जब हमने यहाँ 1 मोल लिया था, इस 1 ग्राम हम एटम 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन को 1 मोल भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 मोल मैंने ऊपर लिखा है, इसको 1 मोल भी कहते हैं। किसी भी सब्सटेंस का हमने 1 मोल लिया था, जब हमने उसमें बताना है कि उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, तो उन पार्टिकल्स की कैलकुलेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ये आपको ऊपर से समझ आ गई है ना सारी। अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ये देखें सबसे पहले हम किसकी एग्जाम्पल, ये वाटर सॉरी हाइड्रोजन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ 1.008 ग्राम मैस, तब हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये मैंने क्या कहा था, ये कितने के इक्वल है, 1 मोल के, तो इसको क्या किसके इक्वल कर लेंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब आगे देखें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल में मैंने क्या कहा था, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये इज इक्वल के बाद वाली ये सारी अमाउंट है, ये जो मैंने लिखी है ना, ये इज इक्वल के बाद है, यहाँ पे स्पेस नहीं थी मेरे पास। ठीक है, ये समझ आ गई है कि जब हमने हाइड्रोजन का मैस है, ये एटॉमिक मैस है ना 1.008 ग्राम, तो ये 1 मोल के इक्वल होगा। अब हम इस 1.008 ग्राम में सिर्फ एक हाइड्रोजन नहीं होगा, ये इतने पार्टिकल्स का मैस है, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चल के बात करते हैं कार्बन की। कार्बन का क्या होता है, 12 एटॉमिक नंबर। अब 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ 12 ग्राम एक कार्बन का ले लेना है, इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स होंगे कार्बन के, एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अब ये आगे किसके इक्वल होगा, ये सिंपल 1 मोल ऑफ कार्बन के इक्वल होगा। समझ आ गई। अगर अब देखें, अब यहाँ पर आपको दे दें 24 ग्राम, 24 ग्राम ऑफ कार्बन, तो अब आपने कितने मोल्स लेने हैं, अब 12 ग्राम का एक मोल था, जब आपके पास 24 ग्राम आ जाएंगे तो आपके यहाँ पे मोल भी डबल हो जाएंगे, 24 मोल ऑफ कार्बन। तो अब हम एवोगैड्रोस नंबर क्या लेंगे, एवोगैड्रोस नंबर भी 2 मल्टीप्लाई बाई 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे इसमें। समझ आइए आपको इसकी, आ गई ना समझ। तो ये 24 तक भी हो गया। अब आपका देखें एक लिखा है बॉक्स में दे पढ़े अपना, सोडियम इज हैवियर देन 20 सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन ऑफ हाइड्रोजन। अब सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम का क्या एटॉमिक मास होता है 23, हाइड्रोजन का क्या होता है 1। अब इसका क्या मतलब है, सोडियम 23 टाइम्स हैवियर है देन कार्बन हाइड्रोजन से। लेकिन जब हम इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, वो सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सोडियम का भी 1 मोल लिया है, मतलब 1 मोल लिया है, हाइड्रोजन का भी 1 मोल लिया है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा, इनके एटॉमिक मैसेज में। आ गई समझ। अब हम इसको कैलकुलेशन का क्या फार्मूला है, जब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं उसका क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसे सिंपल आप कह दें नंबर ऑफ एटम्स, एलिमेंट के लिए एटम्स कह दें, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के लिए कह दें, और आइंस के लिए आप क्या कह दें उसे, आयनिक स्पीशी के लिए आप उसे क्या कह दें, आइन। नंबर ऑफ पार्टिकल, इसका क्या फार्मूला है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये मैंने आपको पहले नहीं बताया, एवोगैड्रोस नंबर को एन ए से डिनोट करते हैं, ये इसको किससे डिनोट करते हैं, एन ए से। ठीक है, मोल्स। अब मोल्स का हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, गिवन मैस या जो भी मैस ऑफ एलिमेंट आपको दिया गया होगा,
डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ये हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं एटॉमिक मास के लिए, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब अगर इसी तरह हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने होंगे इन अ कंपाउंड, तो हम क्या लेंगे, किसका मास लेंगे, मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके जो एटम्स होंगे उनके हम जो वो होंगे एटॉमिक मास, उनको आपस में सम कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आई थिंक एवोगैड्रोस नंबर का टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी वीडियो। तो लेक्चर समझ आए हो तो लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।